welcome to B4U Star Stop। आज हमारे बीच में एक मसीहा बैठे हैं। मैं मसीहा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हर कोई जो बॉलीवुड में कुछ सपने लेके आता है, कुछ ड्रीम्स रहते हैं, दे वांट लिटिल हेल्पिंग हैंड। टैलेंट तो सब लेके आते हैं, बैग में लेके आते हैं। दे वांट टू गो समवेयर। दे हैव दिस वन जेंटलमैन जिन्होंने इनके टैलेंट को बाहर निकाला। थैंक गॉड फॉर दैट। टैलेंट तो पहले ही था लेकिन बाहर दर्शाया, साथ में एक और टैलेंट को और बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन इनके टैलेंट को कौन बढ़ावा देता है? टुडे अनुराग कश्यप। आई रिस्पेक्ट फ्यू पीपल इन द इंडस्ट्री हु स्टक बाय देयर ओन गन्स। हर कोई सेल आउट हो जाता है, लेट्स जस्ट पुट इट दिस वे, बट ही इज वन पर्सन हु हैज नेवर डन दैट। अनुराग, थैंक यू सो मच जॉइनिंग इन द शो। थैंक यू। मसीहा तो हैं ही आप। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अब जरूरत नहीं है कुछ बोलने के लिए। एंड विकी, थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। और टू फार अवे इवन द हैंड्स आर टू लॉन्ग, बट लाइक आई सेड, ये है नहीं क्या ये मसीहा? इजंट ही समबडी हु बिलीव्स अपनी विजन में और फिर सबको साथ में ले जाते हैं? अनुराग कश्यप के बारे में आई थिंक जितना ये दूसरी फिल्मों को सपोर्ट करते हैं जी, जितनी फिल्मों को सपोर्ट करते हैं अपनी फिल्म भूल जाते हैं। मुझे अभी तो गुस्सा मुझे इसी चीज़ का आ रहा है। अभी बहुत हो गया, अपनी फिल्म पे ध्यान दो अभी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बता दें, उड़ता पंजाब हो और ये है रमन राघव 2। बट बिफोर वी कम एंड चैट मच मोर विद अनुराग ऑल्सो, पहले तो आपका 3 का जो किरदार था, आई लव्ड इट। अलग एक नवाज। लोगों को लगता है कि आप सिर्फ एक ही टाइप की एकदम डरावनी टाइप एक्टिंग कर सकते हो, साइकोटिक टाइप एक्टिंग कर सकते हो। और आई लव्ड अबाउट तीनों आपने वो नहीं किया, ऐसे खड़े रहते थे बस। एक तो आपका ये बॉडी लैंग्वेज ऑलवेज स्ट्रेट, और मुझे पता है कि जो भी आप करते हो यू थॉट अबाउट इट। ऐसे नहीं कि ऐसे बैठे हुए हैं, यू नो देयर इज अ रीजन फॉर दैट, बट नॉट एवरीबडी लव्ड इट। सो समटाइम्स व्हेन यू वॉक अवे फ्रॉम फिल्म, ठीक है, अब नाउ यू आर इन द जोन वेयर पीपल कांट से कि खराब एक्टिंग कभी करी है, लेकिन जब पिक्चर शायद वैसे नहीं चल पाती है जैसे आप चाहते हैं, दर्द होता है। नहीं, प्रॉब्लम तब होती है जब पिक्चर नहीं चलती और परफॉर्मेंस पे आप बोलने लगते हैं। अच्छा। और जब पिक्चर हिट हो जाती है, आप जितना भी गंदा काम किया हो आपने, और सब अप्रिशिएट करने लगते हैं। So this, ये होता है। as long as performance is fine, you're okay. नहीं, मेरा परफॉर्मेंस जो मैंने जो सोचा था, ऑफकोर्स जो उसमें क्या है कि पूरा एक कल्मिनेशन था उसका, वो किसी वजह से वो नहीं हो पाया। सीन्स वो रखे नहीं गए, वो नहीं हो पाया। इस ओके, वो क्योंकि फिल्म की बेहतरी के लिए होता है, पर इस ओके, मैं कोई उसका लेके नहीं बैठा हूँ। तो एक होता है कि भाई एक कैरेक्टर होता है, उसकी स्टार्ट होता है, उसका मिडिल होता है, एंड होता है। वो एंड नहीं थोड़ा सा, बट दैट एंड वाज ब्यूटीफुली डन। मान जी, उसके बाद में आपसे मिला नहीं था। कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट फिल्म, यू फॉट हार्ड, बॉक्स ऑफिस नंबर्स भी आए, इट वाज फैंटास्टिक। मतलब दैट फिल्म मस्ट हैव गिवन इतना सेटिस्फैक्शन कि जब सब कुछ सही हो गया एंड में, मोस्टली जो आप चाहते थे। मतलब आई डोंट, मुझे पता कि आप कितने टेंशन में तो नहीं, बट इट वाज अ लॉट राइडिंग ऑन एवरीवनस शोल्डर्स जब वो पिक्चर बनाई गई थी। हाँ, लेकिन लीक हो गई थी 12 दिन पहले। अगर लीक ये नहीं आपके होती साथ? तो हाँ, मुझे 100% मालूम था कि उसका कलेक्शन बहुत अच्छा जाता है अगर लीक ना होती फिल्म। ये पिक्चरों की लीकिंग, अनुराग, कभी कोई अंत है इसका? कैन इट एवर बी स्टॉप्ड इन दिस डे एंड एज? My take on piracy is very different in the sense, see, a lot of the big reason for piracy is lack of access. Some people are just like that. वो हर आप किसी भी सोसाइटी में वो एलिमेंट रहते हैं, that's a very small number actually. But main reason for piracy is lack of access. हमारे यहाँ जैसे आई नो, मेरे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, जब कोई भी फॉरेन फिल्म फाइनली आती है सबटाइटल के साथ, तो उसका डीवीडी में ऑर्डर करता हूँ, तो मेरे घर पे आता है। जब डीवीडी वहाँ से स्टॉक में आ जाता है तभी पिक्चर लीक होती है। तो पिक्चर हमेशा लीक जो होती है वो इंटरनली होती है। कोई भी पिक्चर एक्सटर्नली लीक नहीं होती। सो कोई भी फिल्म, जैसे आपका एक ऑफिशियल ब्लूरे आने वाला होता है, एक फिल्म का आने वाला है, आपको मालूम है उसके 5 दिन पहले इंटरनेट पे उसका ब्लूरे प्रिंट आ जाएगा। तो 5 दिन पहले तो वो सिर्फ दुकानों में होता है, स्टॉक होल्डर्स के, मतलब जो स्टॉक रखते हैं उनके पास होता है, या जो बनाता है उसके पास होता है। दिस इज अ रैकेट दैट हैज टू बी टेकन वेरी सीरियसली। हाँ, नहीं, अमेरिका में जैसे आते हैं FBI, $250,000 फाइन, ये सारी चीजें, ये सब हाँ, लेकिन उसके बावजूद हो रहे हैं। लेकिन कई जगह कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इंटेंशन चाहिए। लेकिन इसके लिए आप जो है डाउनलोडर्स को ब्लेम नहीं कर सकते। आई थिंक ये एक बिजनेस जो है बना रखा है। करेक्ट। आई नेवर ब्लेम द गाइज हु डाउनलोड द फिल्म, बिकॉज उनको फिल्म देखनी है, उनको एक्सेस मिलता है और उनको जल्दी में देखनी है। हम लोग भी जब बचपन में छोटे थे तो हमें क्या था कि किसी की फिल्म आने वाली है, हम अखबार में पढ़ते थे, और हम छोटे शहर में थे, लेकिन पता है वो लखनऊ में रिलीज हो रही, यहाँ नहीं रही। हम लोग डेस्परेट हो जाते थे। वो वीडियो वाले के पास जाके बोलते उसका वीडियो आया क्या, वीडियो आया क्या। हमें पता, तब हमें पता नहीं था कि वो पायरेटेड वीडियो VHS होते थे। दैट्स ट्रू। हमें नहीं पता था वो पायरेटेड VHS होते थे, लेकिन हमको देखने की जल्दी में हमें देखना होता था।
हमें लगता था हम तो 100 रुपए दे रहे हैं, correct. करेक्ट। सो पायरेसी का जो इशू है वो एक तो जो अपलोड करते हैं वो कहाँ से करते हैं, आपको वो प्लग करना चाहिए। यू कैन नॉट रियली ब्लेम द गाइज हु डाउनलोड द फिल्म्स, एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डोंट हैव मनी, दे वांट टू वॉच फिल्म्स। No, I agree. एक्सेस भी नहीं है, I think it all starts from accessibility and also starts with how expensive watching films has become. एंड एक्सेसिबिलिटी हैज आल्सो बीन रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ बिजनेस इंटरेस्ट। हर फिल्म का रीजन ए, रीजन बी, रीजन सी, आपने नहीं, बाउंड्रीज मैं बना कितनी रखी है। सारी फिल्में बम्बई शहर में देखना चाहता हूँ, सुबह 9 बजे का शो होता है, अरे कौन सब काम छोड़ के जाएंगे क्या सुबह 9 बजे शो देखने के लिए? So reason- वो ही प्रॉब्लम रहती है। यहाँ पे क्या है, हमारे पर्टिकुलर केस में यहाँ पे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। सी द थिंग इज व्हेन यू आर सेंडिंग आउट अ सेंसर कॉपी एंड दैट गेट्स लीक्ड, सो आई डोंट नो वेदर इट्स लीक्ड फ्रॉम CBFC Yeah. or wherever, but we know it's a censor copy. Yeah, same case with Manji or Sair Art. Correct, yes. It's a breach of trust. I'm saying हम सबको मालूम है कि 3 दिन के बाद पिक्चर आई कोई जाएगी। जाने पहचाने आदमी नहीं किया होगा। नहीं, जिस आदमी के पास एक्सेस है, जिसका काम नहीं है वो लीक करना, उसने जानबूझ के लीक किया, तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है। मेरे को उससे दिक्कत है। No, I think eventually once the laws have to get stronger, and I hope there'll be some whistleblowers on this. But coming back to you, your journey has been one of taking your family with you. आपके फैमिली ऑफ एक्टर्स हैं और मैं आई रियली गिव यू अ बिग थम्स अप ऑन दिस। बहुत सारे डायरेक्टर्स जब बड़े हो जाते हैं, जब बड़ी बजट्स आ जाते हैं उनके पास, जब बड़ी फिल्में बनाने लग जाते हैं, तो वो बड़े स्टार्स के साथ सिर्फ काम करना चाहते हैं और अपने बहुत सारे दोस्तों को भूल जाते हैं जिन्होंने बहुत काम किया। बट यू डोंट डू दैट। नहीं, बट सी हर चीज़ का अपना रिस्ट्रिक्शन होता है। आई थिंक दैट्स आल्सो वे ऑफ सीइंग इट। आई मेड अ बिग फिल्म, आई हैड बिग स्टार्स इन इट, बट इट्स आल्सो बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द फिल्म। इट्स नॉट रियली दैट। आई बिलीव इन गुड एक्टर्स, एंड वो फैमिली बनती जाती है। फैमिली ऐसा नहीं कि मैं फैमिली लेके चलता हूँ। माई थिंग इज कौन साथ में चलता है वो चलता जाता है। मेरे साथ भी बहुत लोग हैं जो छूट जाते हैं, बिकॉज कई बार लगता है कि आप उनसे डील नहीं कर सकते हो। मेरे लिए बहुत ईजी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नवाज के साथ मेरे लिए बहुत इतना कंफर्ट है काम करने का कि मेरे पास स्क्रिप्ट होती है, मैं पढ़ने को देता हूँ। जब स्क्रिप्ट इवेल्युएट होती है, मुझे बजट बताया जाता है, मैं बताता हूँ इतना बजट है। हमारे बीच में कुछ इस तरह का डिस्कशन ही नहीं होता। अच्छा, पैसों की बात ही नहीं करते आप वो तो कभी? मतलब वो वहाँ होती ही नहीं है। अच्छा। वो फिल्म के हिसाब से अपने आप एडजस्ट हो जाता है। मालूम है कि ये फिल्म ऐसा है और क्यों बनानी है, क्या है, वो एक ऑनेस्टी के साथ हमारे बीच में हो जाता है। करेक्ट। एंड यू आल्सो से कि जितना मैं दे सकता हूँ मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। वो तो है, मतलब मैं है तो है, हाँ, जब नहीं है तो नहीं है। करेक्ट। तो उसमें क्या होता है कि कई लोग साथ आपके नहीं आते हैं, कई लोग छूट जाते हैं। कई लोगों को लगता है जैसे, और कई बार हम खुद भी होते हैं, गिल्टी फील करते हैं। अब जैसे एक एक्टर का एडवांटेज होता है कि एक्टर कई फिल्में कर सकता है साल में, Yes. लेकिन टेक्नीशियन फंस जाता है Correct. 1 या 2 फिल्में, करेक्ट। वो ज़्यादा नहीं कर पाते। यस। तो टेक्नीशियंस के साथ में हमेशा रहता है कि हाँ, मैं फिर भी एक एक्टर से पूछ सकता हूँ उसके कॉस्ट रिड्यूस करने को। टेक्नीशियंस के साथ मैं नहीं कर पाता हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली एक ही फिल्म है उनकी, करेक्ट ना? हाँ, उनके साथ नहीं कर पाता हूँ। बट देयर अगेन यू थिंक ऑफ सो मेनी इंटरेस्ट ऑफ पीपल। ये बहुत कम लोग ऐसे सोचते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि कितना पैसा पिक्चर कमाएगी। बिफोर वी कम टू द थर्ड हॉर्समैन इन दिस एंटायर सीरीज, are you surprised at the kind of fame and the kind of madness that Nawaz has managed to generate last 3 years में? Since you first saw him. I am pleasantly surprised. मतलब in the sense I wanted, it's like, you know, Ah, you आप want चाहते something to happen जी. and then it happens, right? But the examples in the past, it has never happened like this. Yes. So कई बार क्या होता है कि अगर पहले हुआ नहीं है तो आप चाहते हो कि हो, लेकिन आपको खुद भी सेल्फ डाउट होता है, यार मैं थोड़ा ज़्यादा विश कर रहा हूँ। Correct. बट कहीं ना कहीं उसका क्रेडिट सिर्फ नवाज को जाता है, बिकॉज आई फील दैट यू आर वॉट यू चूज। आप अपनी चॉइसेस अपने आप को बनाते हो। मतलब ऐसा, आज शाहरुख खान बड़ा मेन स्ट्रीम स्टार है, आज की जनरेशन उसको स्टार के तौर पे ही देखती है और उसको वो उस टाइम में, लेकिन जब उसने शुरू किया था Correct. तो ही ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम स्मॉलर फिल्म, Absolutely. राइट? सो दैट वाज अ सिमिलर काइंड ऑफ प्लेजेंट सरप्राइज। बट द थिंग इज, इट इज द चॉइसेस दैट मेक यू, इट्स एब्सोल्युटली द चॉइसेस दैट मेक यू। Are you surprised कभी? या आप इसको देखते नहीं हो? नहीं, मतलब ऐसे तो इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। मनोज बाजपेयी ने बोला कि उन्होंने पहले 6 साल लगा दिए थे। क्या डालो, मैं भूल गया हूँ। 6-10 साल लगाते पहला घर खरीदने के लिए। कहता नवाज 6 महीने में बोल देता है चलो भाई घर खरीद लेते हैं। इज गुड फ्रेंड ऑफ योर्स। उन्होंने बोला वो बहुत खुश थे आपकी सक्सेस के साथ। उन्होंने बोला था कि हम सब चाहते थे कि एक बहुत अच्छा एक्टर ऐसे आगे जाए, जैसे कि अनुराग ने बोला। एंड जेन्युइनली आई कुड फील द हैप्पीनेस जो मैं अक्सर नहीं देखता हूँ। दूसरे की सक्सेस से लोगों को जलन हो जाता है क्योंकि हम भी वहाँ पे थे, हम क्यों नहीं जा पाए। तो कई बार आप जर्नी देख के सोचते हो कि कैसे हो गया, क्या हो गया, अगर मैंने ये किया होता तो। कई बार ऐसे सोचते हो? हाँ, ऑफकोर्स कई बार तो सोचते हैं कि भाई बट यू आर हैप्पी। See, he never says too much about it. That's why I have to have other people say it. Vicky Kaushal,
यू आर नॉट जस्ट टॉल, यू टिपिकल टॉल डार्क एंड हैंडसम आजकल ये आपके नाम से लिया जा रहा है. नाउ यू गोइंग मस्कुलर ऑल्सो. दिस जेंटलमैन ऑन योर राइट साइड, दिस इज अ मैड फिल्म. और मैड जब मैं बोलता हूँ कि देखिए ये भी एक अलग पागलपन होता है, एक्साइटमेंट होती है एक ऑडियंस का ऐसी पिक्चर देखने का जिसमें साइकोटिक बिहेवियर होता है, उसको पुल ऑफ करना होता है. यू नो दैट दे आर गुड एक्टर्स. तो एक strong segment of the audience is already coming in because nothing is left to be proved as far as acting credentials are concerned. आज बहुत सारे ऐसे एक्टर्स जो 20 फिल्में करने के बाद भी बोलते हैं हाँ एक्टिंग अच्छी करेगा तो फिर अच्छी निकल जाएगी. आपके साथ में ऐसा वो प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों के बारे में. सो व्हेन दे कम टू सी द फिल्म, व्हेन यू वर फर्स्ट asked to meet Anurag Kashyap, we'll ask you that first, but before that, what do you think about him as an actor? I think he's a very good actor and he's growing as in life experience. इसका ये है कि इसने अगर कुछ experience किया तो he can very easily draw from there. But his life experiences have been controlled in the sense थोड़ा सा एक तो limited है. श्याम कौशल जी के घर में बड़ा हुआ है, बहुत स्ट्रिक्ट फादर है. हाँ, Yes. तो बहुत ही तो जब अपने when he came into his own was 6 years back. जो हमारे सेट पे आया था वासेपुर के सेट पे असिस्टेंट, उसके बाद थिएटर किया, उसके बाद से इसके लाइफ एक्सपीरियंसेस शुरू हुए हैं. Correct. So his journey is only going to go upwards. So for me, whatever I have seen of him so far, Yeah. he's only going to get better. Because one, there is intention to get better. Yeah. Second, it's followed by hard work. Yeah. And third is followed by understanding, followed by acceptance कि हाँ मैंने वो मुझे नहीं मालूम वो क्या है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ. प्रॉब्लम उसके साथ होती है जो बोलता है हाँ पता है करता हूँ मैं. वहाँ प्रॉब्लम होती है. As an actor, I think you need to absorb. Yeah. अनुराग के घर पे काम करना. This is a homecoming sort of a situation. You come back in and this is an insane film. So you've got a Zuban, you've got a Masan. First 3 films इतने अलग. So you must be really excited. वेरी मोर देन एक्साइटेड. आई फील रियली लकी कि ऐसे फिल्में हुई हैं ज़िंदगी में और ये आई हैं मेरे पास कि आप ऑडिशन दीजिए और फिर ऑडिशन दिया और फिर सिलेक्ट हुआ. तो बहुत अच्छा लगता है कि यू पास अ टेस्ट एंड गेट सच अ फिल्म सो अर्ली ऑन इन योर करियर. एंड इट्स बीन लाइक अ ड्रीम टू यू नो वर्क विद अनुराग सर वंस as an actor director. Ratio. So it was special in many ways. Raman Raghav to poster. ये पागल आइडिया कैसे आया? Has to be one of the craziest posters I've seen. Yeah, but I think posters largely the credit goes to the people who designed the poster, their team, Ranjan Singh. But you have to okay, don't you? Yeah, but when you see a good poster, what do you say? अच्छा चलो मैं इसको ओके करता हूँ. ऐसा नहीं, but thought तो कुछ दिया होगा because नहीं मैं उधर वो मेरा जोन ही नहीं है. अच्छा. I think as you make a film, it's mostly विकास बहल and रंजन they jam. Okay. So वो लोग जैम करते हैं और रंजन अपने ऑप्शंस पे ऑप्शंस करता रहता है. And then when they agree on something, then they show it to me. And you just tick mark it then. हाँ मतलब I'm also given choices. Yeah. So I'm given like 3-4 choices. Yeah. They go through 50. Yeah. They give me 4-5 choices, that kind of a thing. Did you, when you saw the poster, were you excited? Before I saw the promo, I said, यार ये poster क्या है? First look was the, it was almost like a given. We had to see it. Yeah. Did it excite you? Did you think that out of the blue it just came across the color palette also blue and red? ये बहुत exciting लगा था. नहीं everything जब हम मुझे याद है we were shooting for this. हाँ. We were going through this poster shoot and they had these references. हाँ. So I was like wow man ये कहाँ सोच रहे हैं, and at the same time it's in very much in context with the film. Correct. तो that was मतलब हाँ हम खुद equally surprised थे कि okay wow. ये फिल्म जो है ये obviously because it's a real life person जिसके बारे में अगर आप बहुत रिसर्च करोगे तो एक जगह पर आके आपकी रिसर्च रुक जाती है. You know, after a point of time there's a lot that is going to be created there. I know that you don't have to always research about a lot of characters, लेकिन ये एक अलग किस्म का पागलपन था इस फिल्म के लिए. इसके लिए how did you go about setting out your character and काफ़ी कुछ तो हमारा शूटिंग से पहले ही सेट हो गया था क्योंकि स्क्रिप्ट तो मेरे पास बहुत पहले से थी. और जब ऐसा होता है कि भाई शूट पे जा रहे हैं तो मुझे ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि मुझे लगता है कि सारा कुछ संभाल लेंगे. अगर थोड़ा इधर उधर भी मैं निकला, ट्रैक से थोड़ा इधर निकला तो संभाल लेंगे. आप वैसे गूगल पर जाकर और रिसर्च अलग से करते हाँ हो वो क्या? मैंने नहीं, इसके लिए मैंने ऐसे ही उस दौरान check करने के लिए चेक कौन करने था के ये? लिए थोड़ा कि किस तरह उनका जो ब्रेन है किस तरह फंक्शन करता है, किस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या किस तरह की बातें करते हैं, कहाँ टेम्पर, कहाँ गुस्सा आता है उनको, कहाँ थोड़ा ये रिलीफ होता है. इस तरह के साइकोपैथ किलर जो है वो कुछ देखे थे मैंने यूट्यूब पे. बट अल्टीमेटली यही था कि जो इनका टेक था, जो ये चाहते थे उसी को कर जाएं, वही बहुत था. लोग आपको देख के कई बार डर भी जाते हैं बिकॉज आप वो क्या बोलते हैं अनअज्यूमिंग किलर लग जाते हैं. ये आप धीरे धीरे आप
कई एक पैटर्न भी बन जाता है कई बार, यू नो, यू कैन जस्ट, यू आर द काइंड ऑफ पर्सन दैट कैन जस्ट, चाहे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में था, एक छोटे से आदमी के हाथ में एक बड़ी बंदूक दे दी थी और उसके बाद वो दहशत फैला रहा था, बदलापुर में बाई मिस्टेक दहशत फैल गई थी, इसमें आप दहशत दोबारा फैला रहे हो, तो आर यू द न्यू, यू नो, द न्यू रैम्बो ऑफ इंडियन सिनेमा? सच्चाई यही है अनुराग, डू यू सी हिम एज दैट? ये रैम्बो तो नहीं है, रंबो है। नहीं पर ठीक है, इस बाहर से रैम्बो हमें दिखता नहीं है पर अंदर से है इसके। बट है, मतलब इसके अंदर सी, मैं तो बोलता हूँ, एक तो इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, वो कैमरे पे आके एक्सपैंड करती है और उसको किस तरह से यूज़ करते हैं तो इनके ऊपर है। आई थिंक ये अंदर से ये बदला निकाल रहे हैं अपने 10 साल के स्ट्रगल का, बिकॉज 10 साल जो स्ट्रगल किया है इसने, उसमें इसको वही रोल मिलता है इसमें ये पिटता था, उसने डिसाइड किया मैं पीटूंगा सबको। एक्चुअली मैं कुछ लोगों को आपका वो न्यूयॉर्क का सीन दिखा रहा था, मैंने कहा देखो कितना दर्द है आंखों में, तो रमन राघव का उसी टाइम ट्रेलर चल, कहता है भाई बिल्कुल वो दर्द नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दर्द वो जा रहा है। वो पागलपन के लिए एक जो ग्राफ रहता है, इज इट वेरी टफ, कैन ही इज टू टेल एन एक्टर लाइक दिस हाउ टू डू अ सीन? नहीं, आई थिंक वो डायरेक्टर एक्टर का एक रिलेशनशिप में होता है। अगर ये पूरे ग्राफ के बारे में सोचेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अच्छा, बिकॉज फॉर मी मेरा चाहिए कि मेरा एक्टर उस समय उस मोमेंट में रहे। इनका ग्राफ का ध्यान रखना मेरा काम है। अगर ये खुद अपने ग्राफ का ध्यान रखेंगे तो इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाएगा। करेक्ट। सो जब हम एक सीन शूट कर रहे हैं, आई कीप हिम इन दैट सीन एंड आई विल टॉक किसके पहले क्या है, Correct. इसके बाद कहाँ जा रहे हैं, क्यों हैं। सो माई जॉब इज टू निगेट, सो आई डोंट टेल हिम हाउ टू एक्ट, Yeah. आई टेल हिम व्हाट नॉट टू डू। करेक्ट। तो हमारा काम ऐसा है कि ये मत करिए, ये मत करिए, ये मत करिए, आप यहाँ रहिए। पर इनका जो ग्राफ है वो ध्यान रखना मेरा काम है, वो इनका काम नहीं। और आई डोंट एक्सपेक्ट एक्टर्स टू कीप द ग्राफ इन माइंड, बिकॉज वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आगे पीछे करते करते वैसे भी नहीं, बिकॉज वो फिर वो अलग हो जाता है, उसमें एक जोन जो है ना ऐसा बनता है। कई बार एडिटिंग में आप चॉइसेस लेते हो तो चीज़ें आगे पीछे करते हो, Correct. करेक्ट। वो तो एक्टर को उस समय नहीं मालूम, वो तो मैं एडिटिंग चॉइस मेरे दिमाग में चल रहा है कि इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो मेरे को वो सब कुछ ध्यान में रख के ग्राफ बनाना पड़ता है, जो मैं ही रख सकता हूँ अपने माइंड में। तो जो एक्टर का एक्टिंग इसलिए वर्क करती है क्योंकि वो ऑनेस्ट है उस मोमेंट में। तो अगर आप उस मोमेंट में ऑनेस्ट नहीं हो तो नहीं वर्क करेगी। और अगर आप ग्राफ के बारे में सोच रहे हो तो आप उस मोमेंट में ऑनेस्ट हो ही नहीं सकते। डू यू समटाइम्स फील कि बहुत बड़ी गलती कर दी एज ए डायरेक्टर बन के, इतना काम करना पड़ता है एक्टर को कुछ ज़्यादा? नहीं, मुझे बहुत मजा आता है। हाँ, मेरे को तो एक्टिंग करने में बिल्कुल मजा नहीं आता। मुझे समझ नहीं आता है लोग क्या करते हैं, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि एक्टर जो है 2 शॉट के बीच में करता क्या है। क्योंकि मैं तो अगर 16 घंटे शूट कर रहा हूँ, मैं 16 घंटे इंगेज्ड हूँ, यस। मुझे 16 घंटे मजा आ रहा है। इनका मजा तो मजे के बीच में 2-2 घंटे गैप होते हैं। सर आप तो 2-2 घंटे बोल रहे हो, कई बार तो 6-6 घंटे 8-8 घंटे गैप भी आता है। तो गैप में एक्टर करता क्या है, वो एक दूसरे से बात करता है, फिर एक्टर पता नहीं मतलब कितना काम करेगा? विकी व्हाट डू यू डू यार बीच में? बीच में रमन इस फिल्म राघव में क्या किया था? इस फिल्म में शांत रहता था। कुछ नहीं करते थे? वो सबसे ज्यादा काम वीडियो गेम, खाना खाना, वर्कआउट करना, कुछ नहीं? वीडियो गेम तो वो इसमें सबसे ज़्यादा काम आता था कि शांत रहो, अपने एक स्पेस को पकड़ के एक कोने में बैठे रहो, जब बुलावा आएगा तब जाके शूट करो। और नवाज सेट के बीच में अभी अलग जोन में, अलग कैरेक्टर में है, शायद कैरेक्टर को छोड़ा नहीं है। वाज देयर अ लॉट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू ऑफ यू ऑफ द कैमरा? नहीं, मतलब होती थी इंटरेक्शन, बट कहीं ना कहीं वो इंस्पिरेशन मुझे नवाज भाई से ही मिले, बिकॉज ही इज़ वेरी नो नॉनसेंस पर्सन ऑन बिल्कुल, ही इज़ वेरी, वो अपने प्रिपरेशन के साथ आते हैं, एट द सेम टाइम ही इज़ वेरी, इज लाइक एन एम्प्टी कप ऑन सेट, यस। एंड देन ही इज़ इन दैट स्पेस एंड यू नो टच मी नॉट स्पेस, एंड वो बहुत फोकस रहते हैं, काम हो गया एंड देन ही लीव्स, सो इट्स जस्ट दैट। अगर आप आज एक पिक्चर देख रहे हो और आज आप एक उड़ता पंजाब की ज़्यादा बात कर रहे हैं, इट्स अ विक्ट्री। मैंने फर्स्ट टाइम, कंग्रेचुलेशंस, यू गॉट द इंडस्ट्री टुगेदर। या ये कभी नहीं होता, ये तो डिनर के लिए भी नहीं होता। बट ये द इंडस्ट्री डिड नॉट कम टुगेदर बिकॉज ऑफ मी। आई थिंक द वन मैन हु मैनेज्ड टू यूनाइट द इंडस्ट्री वाज पहला नीलानी। वी मस्ट नॉट टेक हिज क्रेडिट। Yes, I agree with that. But you've always stuck by his guns. I don't know whether people remember this. He's as a filmmaker एक idea होनी चाहिए, कैसे अगली के दौरान भी ऐसे ही था. You thought strongly, whether it was Gulal, whether it was the Gangs of Wasseypur. You did what you felt like doing. Sometimes do you get tired? Me, I don't, because Mentally. I know, I have learned long time back that आपको मालूम होना चाहिए आपको ज़िंदगी से चाहिए क्या, और आपको मालूम होना चाहिए कि ज़िंदगी आपको ऐसे नहीं दे देगी। Correct. तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो आई नो आई वांट माय फ्रीडम, एंड फ्रीडम कम्स एट अ प्राइस। समटाइम्स यू forfeit your fees, sometimes you do something else, but I want the freedom to make that film, and to keep it intact I have to fight whoever doesn't understand my point of view. That's a good fight actually to also take. Vicky, when you think about Anurag Kashyap, what comes to your mind? What are your films that
when I think of Anurag, more than Gangs of Wasseypur, Gulal sometimes comes to my mind, and Ugly comes to my mind. Mine for is me, it's always Black Friday. yes. I think the naturalness. I still remember that one scene when the cop is chasing that robber. और बीच में रुक जाते बोलते भाई थोड़ा सा पानी मिलेगा या थोड़ा रिलैक्स कर. That no other filmmaker I had seen इतना normal तरीके से कोई पिक्चर बनाई. मैंने पहली बार फिल्म में देखा था कि कुछ भी सेटअप नहीं लग रहा था. हाँ. It was ऐसे नहीं just लग रहा there. रियल शूटिंग चल रही हाँ, है. मुझे लग रहा था कि मुझे वहाँ फेंक दिया गया है. हाँ. So that is my. So when you do get the call, were you nervous? एक तो नवाज और दूसरा अनुराग. मुझे फ़ोन आया था अनुराग सर का कि ये फिल्म बना रहा हूँ, रमन राघव पुलिस वाला है, सीरियल किलर है और मैं पुलिस वाले के लिए सोच रहा हूँ. एंड 3-4 और नाम है मेरे जहन में. और तू उस लिस्ट में लास्ट है. तू ऑडिशन देना और फिर हम देखते हैं. तो ही गेव मी अ स्मॉल ब्रीफ कि ऐसा किरदार है, ऐसा किरदार है और मेरा प्रॉब्लम ये है कि तू इससे बहुत अलग है और मैं चाहता हूँ कोई एक्टर जिसने ये सब कुछ देखा हो जिंदगी में, पर तूने ये सब कुछ नहीं देखा. तूने बहुत सिक्योर, शेल्टर्ड लाइफ जी है. तो मुझे आई एम स्केप्टिकल, बट लेट्स सी, तू ऑडिशन दे. तो वो 5 दिन बाद ऑडिशन था. डायरेक्टर इतना सब कुछ बोल गया फिर भी तुम्हारे में गट्स थी जाके ऑडिशन देने के लिए. That's a brilliant thing. I think I'm वही work skeptical. मुझे लग रहा है तुम नहीं कर सकते हो. लास्ट हो मेरी लिस्ट में, तुम्हारा कोई लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है. तो फिर भी I'm आ telling you, गया. that works the best. वो अच्छा. वर्क किया इनफैक्ट. That always works the best. वो वर्क किया. तो तुमने क्या प्रिपरेशन की? तुमने कौन सी पिक्चरें देखी? मुझे ये जल्दी से 4 दिन में एक्सपीरियंस सीखना है. नहीं, पिक्चरें नहीं देखी. एक ये था कि जो उन्होंने बताया कि इस तरीके से अलग है, इस तरीके से अलग है, तो ये मुझे था कि इन 4-5 दिनों में मुझे मैं उसी लाइफ में वापस नहीं जा सकता जो मैं अब तक देखता आया हूँ और जीता आया हूँ. क्योंकि अगर मैं वही जीऊँगा तो मैं शायद वो पकड़ नहीं पाऊँगा. Correct. तो हल्का सा एक कट ऑफ होना ज़रूरी था, आइसोलेशन ज़रूरी था. तो अकेले एक कमरे में रहने लग गया था 5 दिन. Nice. और बिल्कुल फ़ोन बंद कर दिया था. देयर वाज नो म्यूजिक, देयर वाज नो टीवी, नथिंग. आई जस्ट हैड द स्क्रिप्ट ऑफ दोस 2 सीन्स जो मुझे करने थे. एंड कुछ जो ब्रीफ मिला था उसी पे जितना मैं काम चल रहा था. सोच सकता था, अपने मेमोरी से निकाल सकता था एंड वो सब एलिमेंट्स पे टैप कर सकता था, वो किया. पर मुझे तब भी नहीं पता था कि ये वर्क करेगा नहीं करेगा. बट एज एन एक्सरसाइज मुझे पता था कि कुछ नया पाऊंगा मैं इस एक्सरसाइज से. एंड फिर ऑडिशन दिया उस दिन तकरीबन 12 बजे 5 दिन बाद. Now wait, how was the audition? Very good. Yeah. Audition तो एक That's it. audition. एक ही ऑडिशन में. वाह. Superb sir. And did you walk away saying वो दिल की धड़कनें थोड़ी तेज होती है ना ऑडिशन देने से पहले? एक तो अनुराग के लिए कर रहा हूँ, अगर मिल गई तो पिक्चर मिल जाएगी. ये सब हो ऑडिशन जाएगा. दे के मैं बहुत रिलीव्ड था कि यार वो अब मैं वापस जा रहा हूँ, लोगों से मिलूंगा, बातें करूंगा. एंड व्हाइल आई वाज गोइंग मुझे फ़ोन आया कि अनुराग सर ऑफिस में आए, उन्होंने टेप देखा तो वापस आ जा, बुला रहे हैं. टुक अ यू टर्न, फिर गया. एंड तब जब अनुराग सर ने बोला कि आई एम लॉकिंग यू फॉर द पार्ट. वाह. ऑडिशन वो इसने और शोभिता ने साथ में किया था. अरे तो ऑडिशन में ही दोनों लॉक हुए थे. आपके साथ ऐसे होता है कभी दिल की धड़कनें कभी तेज होती है कोई डायरेक्टर का जब फोन आता है एक और ऐसी पिक्चर है जो एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट हो, अभी होता है ऐसे? या पहले से ही आप एक डॉक्टर की तरह ओके अभी मैं इसको ऐसे करूँ वैसे करूँ ऐसे? नहीं, ऑफ कोर्स जब स्पेशली थोड़ा सा सेल्फिश हो गए, जो मेरा रोल करेक्ट होता है, हाँ. तब मज़ा सा आता, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड. कितनी टाइम ना बोलते हैं आप दिन में? मैं श्योर कि 50,000 स्क्रिप्ट रोज आते होंगे. अब ना कौन बोलता है? पहले ही आप ना बोलते हैं या पहले कोई और? ना बोलने के पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं एक्चुअली. क्योंकि हो सकता है कि वो सेम कैरेक्टर जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ऐसा भी होता है. सो दर्द होता है लेकिन कई बार जब आप फिल्म को दूर कर देते हो. कब पैसों के लिए कभी कोई पिक्चर करोगे क्या? नहीं, पैसों के लिए मैं कभी पिक्चर नहीं है मैंने ऐसे. और मुझे मालूम है कि बहुत कुछ पैसा वैसा दिया जाता है जी. बट उसका अगर लालच कर लिया तो फिर 2-3 साल के बाद पैसे अपने आप आते हैं. आते मतलब मैंने कभी पैसे के लिए कोई डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन पैसे की कभी कमी महसूस नहीं हुई है. पैसे आ जाते हैं. मनी finds its way to you. Correct. And if you stick by your guns and you make cinema like they've been involved in, boss, then people like me get excited also. First day, first show, you want to go see it, you want to see what it is, और ये excitement रहती है. But just before we end, remember the first line that Anurag gave. It's not about the people who download or commit the crime of perpetuating the crime. It's the people that are involved in जो अपने लोग होते हो. क्यों करते हो ये? Stick to the theaters, stay away from piracy. अगर एक पिक्चर चलती है हम सबका घर चलता है यार, हम सब बड़े खुश हो जाते हैं. 4-5 इवेंट और आ जाते हैं, 4-5 इंटरव्यू और हो जाते हैं, 4-5 लोगों से और मिल जाते हैं. भाई सबका घर चलता है तो सबका ख्याल रखा करो, ठीक है? Till the next time, thank you so much for joining me. And like I said, always a pleasure to see when all these people are involved in the cinema, and we will walk away, I'm sure, a little bit more enriched with Indian cinema. Raman Raghav 2 releasing very soon.